2023 के एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में। ये हमारा एक्सक्लूसिव पेड कोर्स है नीट 2023 का। लेकिन ये अपने दिमाग को ट्रिक करने का एक ट्रिक है जिससे कि आप नीट में काफी अच्छा स्कोर करो। हर 10 में से 7-8 क्वेश्चन में आपको ये टेक्निक दिखेगा। आउट ऑफ एवरी 10 क्वेश्चंस आपको 7 से 8 क्वेश्चन में दिखेगा कि ये अप्लाई हो रहा है। डेमोंस्ट्रेशन से मैं आपको लेटेस्ट पेपर्स के 2021 के 2020 के ठीक है क्वेश्चंस आपके सामने लेकर के जो है आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। तो देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा किस तरीके से हम लोग केमिस्ट्री के क्वेश्चंस में नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में किस तरीके से हम लोग तुक्का ट्रिक्स लगा सकते हैं केमिस्ट्री के एमसीक्यूज में। ये मैं आप लोगों को दिखाऊंगा किस तरीके से आप लोग ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो, किस तरीके से आप लोग इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हो। ये सारी चीजें मैं आपको जो यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो मैं आपको बता दूं ये जो वीडियो आप देख रहे हो ये हमारे फ्री प्लेलिस्ट का हिस्सा है, ठीक है ना। फ्री प्लेलिस्ट हमारी नीट की 2023 के जितने भी वीडियोस हैं उनको अलग से डाल करके प्लेलिस्ट के अंदर में ऐड कर दिया गया है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, ठीक है। आप लोग अगर चैनल पे पहली बार आए हो कुछ वीडियोस देखो फटाफट से कि आपको समझ आए किस तरीके से आप इंटेलिजेंट गेसिंग ऑप्शन एलिमिनेशन कर सकते हो। जब आपको लगे कि हाँ यार ये चीजें आपको हेल्प कर रही है, आपको एक ट्रस्ट डेवलप हो कि हाँ यार ये सारी चीजें अच्छी है, जेन्युइन है, लॉजिकल है, तो आप एक्सक्लूसिव पेड कोर्स में एनरोल कर सकते हो। नीट एग्जाम में यार बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, लेकिन अगर आप इसके अंदर में एनरोल करते हो तो आप 5 घंटे के अंदर में सारे के सारे ट्रिक सीख जाओगे स्ट्रक्चर्ड वे में, और आप एप्लीकेशन देख लोगे ऑफिशियल पेपर के अंदर में कि किस तरीके से आप लोग 100 से 150 नंबर जो है कम टाइम में नीट के अंदर में कुछ चीजों को चेंज अगर आप कर लोगे अपने जिस पैटर्न पे आप पेपर को अटेम्प्ट करते हो उसमें आप थोड़े बदलाव ले आओगे, सारे ट्रिक्स को आप समझ जाओगे, सीख जाओगे, तो आप 100 से 150 नंबर जो है बूस्ट कर पाओगे कम टाइम में, ठीक है ना। तो यार इसकी एनरोलमेंट अगर आपको करनी है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में इसके मॉक टेस्ट भी दिया हुआ है विद सॉल्यूशंस, तो आपको एंड मोमेंट में इससे जो है बहुत ज्यादा फायदा होगा। जो कॉन्फिडेंस, जो मोमेंटम, जो एनर्जी आपको चाहिए कि आप कॉन्फिडेंस में जाकर के एग्जाम नीट 2023 का दे पाओ, तो आपको क्या इसके अंदर में एनरोल कर लेना चाहिए। अगर आपका स्कोर 200 से 500 के बीच में अटकता है तो आपको बहुत ज्यादा नीड है कि आप अपने मैक्सिमम स्कोर को अचीव करो, नंबर बढ़ाओ। तो अगर आपका स्कोर इस रेंज में अटकता है तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाकर के एनरोल कर सकते हो। अब बात करते हैं यार यहाँ पे इन 3 क्वेश्चन के बारे में। 2 आप यहाँ पे देख रहे हो, एक आप यहाँ पे देख रहे हो। ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस मैं लेता रहता हूँ एपिसोड्स के अंदर। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से तुक्का ट्रिक्स हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई स्पेसिफिक तरीका नहीं होता तुक्का मारने का, क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है। मैं आपके सोच पे काम करता हूं, आपका दिमाग जो है वो ग्रो हो जाए अलग अलग चीजों को, अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस को सोचने के लिए, उस पर मैं काम करता हूं। अब जैसे इस क्वेश्चन में आप देखो, आपको दिया लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब। एक आपके पास में इस तरीके से क्यूब है, ठीक है ना, और आपको जो दिया है लेंथ ऑफ द साइड मतलब एज लेंथ जो है ना वो आपको दिया है ए, ठीक है। अब पूछा क्या है, बॉडी सेंटर्ड सिस्टम है, ठीक है ना, बीसीसी स्ट्रक्चर है। तो एक सारे एटम तो एक तो कॉर्नर पे होंगे, समझ रहे हो आप बात को, और एक होगा बीच में, राइट। पूछा क्या है, पूछा ये है कि भाई बॉडी सेंटर्ड एटम जो बीच वाला है और एक कॉर्नर वाला, उसके बीच का आपको क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। क्लियर है। अब ऑब्वियस सी बात है यार कि भाई सिस्टम कैसा है, कुछ इस तरीके का सिस्टम है हमारे पास में, कुछ इस तरीके का सिस्टम है जहां पर बीच में हमारे पास में बॉडी सेंटर्ड है और कोई भी एक कॉर्नर पकड़ लो, तो ये जो डिस्टेंस है ना ये आपको चाहिए, एक बॉडी सेंटर्ड एटम और एक कॉर्नर का, ठीक है। देख के ही आपको समझ आ जाएगा कि भाई इसकी जो डिस्टेंस है वो ए से बड़ी नहीं हो सकती, मतलब एज लेंथ से बड़ा नहीं हो सकता, है ना। एज लेंथ से बड़ा तो कैसे ही होगा, क्या आपको बात समझ में आ रहा है? देख के फील आ रहा है, जो डायगोनल होता है वो √3 टाइम्स होता है, √3a होता है, और फिर डायगोनल को भी हाफ वगैरह करना है, जो भी सारी चीजें आपको करनी है। बट इतना समझ में आ रहा है, देख के डायग्राम देख के आपको समझ में आ रहा है कि ये जो सेंटर से कॉर्नर तक का जो डिस्टेंस होगा दैट विल नॉट बी ग्रेटर देन ए, मतलब एज लेंथ से बड़ा नहीं होगा। डायग्राम को ऑब्जर्व करके समझ आएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो वैल्यू है ना ये ए से बड़ी है, 2/1.7, √3 is 1.7, तो ये हो नहीं सकता, ये आप काट दोगे। ये भी देखो ए से बड़ी है, 4/1.7, √3 is 1.7, ए से बड़ा है, ये आप काट दोगे। इतने बड़े बड़े वैल्यूज नहीं आएंगे। इन दोनों में से आप क्या कर सकते हो, तुक्का लगा सकते हो, ठीक है। मतलब सिंपल ऑब्जर्वेशन डायग्राम को देख के आप
दो ऑप्शन एटलीस्ट एलिमिनेट कर पाए, थोड़ा सा और आप अगर देखोगे तो आपको आंसर भी समझ में आ जाएगा बहुत इजीली, कोई रॉकेट साइंस इसके अंदर में है नहीं, ठीक है ना यार। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन के अंदर में। कभी भी आपको ध्यान से समझना, देखो जनरली क्या होता है, चार ऑप्शन आपके पॉजिटिव साइन के साथ में होते हैं, जनरली यही होता है। कभी कभी ऐसा होगा, इस केस में आंसर भी पॉजिटिव होता है, कभी कभी ऐसा होगा कि कोई एक वैल्यू आपको नेगेटिव दे दिया, तो इसमें भी अगर आपको तुक्का लगाना हो तो पॉजिटिव ही लगाया करो, ठीक है। अगर आपको एक से ज्यादा नेगेटिव दे, मतलब कि दो नेगेटिव ऑप्शंस दे दे आपको, ठीक है ना, चार में से दो ऑप्शंस नेगेटिव दे दे, तो ऐसे केसेस में मैथमेटिकली क्या लग रहा है कि दो प्लस है दो माइनस है, दोनों का इक्वल प्रोबेबिलिटी है होने का, बट एक्चुअल में क्या होता है, ऐसे केसेस में नेगेटिव के चांस ज्यादा होते हैं। क्यों पता है? क्योंकि देखो नॉर्मल केसेस में 100 क्वेश्चन में से 90 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें नेगेटिव ऑप्शन होता ही नहीं है, ठीक है। मतलब 1/10 क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं जिसमें नेगेटिव ऑप्शन इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो नेगेटिव ऑप्शन का इंट्रोड्यूस होना, ऊपर से 2 बार होना, प्रोबेबिलिटी को बढ़ा देता है कि नेगेटिव वाला करेक्ट होगा, ठीक है ना। देखो जब हम तुक्का मार रहे हैं ना, तो देयर इज नो गारंटी कि आपके सारे तुक्के सही होंगे, बट आपको क्या करना है, रिस्क मैनेजमेंट करना है। रिस्क मैनेजमेंट भी कोर्स के अंदर में बहुत अच्छे से दिखाया है कि किस तरीके से आप नीट के ऑफिशियल पेपर में अगर आप तुक्का मारोगे ऑन स्पॉट, तो भी आप पॉजिटिव स्कोर कैसे लेकर के आओगे। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? मतलब कि आपके कुछ तुक्के सही होंगे, कुछ गलत होंगे, नेट स्कोर आपका हमेशा पॉजिटिव होगा उन क्वेश्चंस में जो आप छोड़ रहे होते हो। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? तो कभी भी आपको दो ऑप्शन नेगेटिव दिखे और अगर आपको तुक्का लगाना है, गो फॉर द नेगेटिव ऑप्शन, ठीक है। अगर चार में से दो ऑप्शन नेगेटिव है, तो चारों नेगेटिव है फिर तो नेगेटिव ही होगा, है ना। ये दोनों केस तो सिंपल है, चारों पॉजिटिव पॉजिटिव, चारों नेगेटिव नेगेटिव। लेकिन अगर बीच वाले केसेस आ जाए, एक नेगेटिव है तो पॉजिटिव को फेवर करो, लेकिन अगर दो नेगेटिव है, ठीक है, तो नेगेटिव को फेवर करो, तीन नेगेटिव है तो भी नेगेटिव को फेवर करोगे, समझ रहे हो, ठीक है ना। मतलब ज्यादा क्वांटिटी में जो है वो तो फिर फेवर हो गई, लेकिन दोनों बराबर हो जाए तो भी नेगेटिव को ही फेवर करना है। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट था, क्योंकि नेगेटिव ऑप्शंस जनरली आते नहीं हैं, अगर आए हैं वो भी 2 बार आए हैं तो उसकी सिग्निफिकेंस थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो आप इन दोनों में से यहाँ पर जो है तुक्का लगाओगे, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर शायद से बी है, आप लोग चाहो तो चेकआउट कर सकते हो सॉल्व करके, राइट। यहाँ पर देखो बहुत ही इंटेलिजेंट तुक्का यहाँ पर हम लोग लगाएंगे, समझना। हमको दिया है भाई फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये सारी चीजें दी हुई, आप देखो ऑब्जर्व करो ध्यान से, इंटेलिजेंट इंट्यूशन से आप कैसे तुक्का मार सकते हो, समझना आप। आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ NH3, NH3 के कंसंट्रेशन को बढ़ाना, या फिर N2 और H2 के कंसंट्रेशन को घटाना। बात तो एक ही है ना यार, इन दोनों को घटाओगे तो ये बढ़ जाएगा। तो ये दोनों क्या है, ए और सी ऑप्शन क्या है, आपस में लिंक्ड है, ए और सी सेम है एक तरीके से। ए का मतलब क्या है कि NH3 के कंसंट्रेशन को बढ़ाओ, ये तभी बढ़ेगा जब ये कम होगा, है ना, एक तरीके से। तो डिक्रीज करो N2 और H2 के कंसंट्रेशन को, तो ए और सी आपस में क्या हो गए, भाई भाई ऑप्शंस हो गए, ठीक है ना, दो भाई, ठीक है, एक साथ जो है करेक्ट नहीं हो सकते यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चन है, नीट के अंदर में तो एक ही आंसर करेक्ट होता है ना चार में, तो इसीलिए ए और सी दोनों ही नहीं होगा। ये क्या है, स्मार्ट एलिमिनेशन टेक्निक है कि भाई ए होगा तो सी भी होना चाहिए टेक्निकली, क्योंकि सी भी वही कह रहा है जो ए है। ए में कह रहा है NH3 को इंक्रीज कर दो, सी में कह रहा है उन दोनों को डिक्रीज कर दो, बात बराबर है। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, इंट्यूशन से दो ऑप्शन को एलिमिनेट करना। फिर आप देखोगे कि भाई क्वेश्चन में ना हीट दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर हो सकता है आंसर में, समझ रहे हो आप, टेम्परेचर का इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं आ सकता है, ऐसा फील आएगा आपको, ठीक है। बाकी यार आप बी और डी में से तुक्का लगाओगे, दो तो पक्का पक्का एलिमिनेट हो रहे हैं आपके, बी और डी में से आप तुक्का लगाओगे, इसका आंसर जो है ना वो जहां तक है डी दिया हुआ है, ठीक है ना। मतलब हमको क्या करना है, अंधा तुक्का नहीं मारना कि आप रैंडमली बी कर दो, रैंडमली वो चीज नहीं करना आपको, आपको इंटेलिजेंट गेसिंग करना है। तुक्का ट्रिक का मतलब ही है, मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूं, ठीक है। आज हम लोग लगभग 700 एपिसोड्स पहुंचने वाले हैं ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के, पिछले 5-6 सालों से ट्रिक्स एंड चीट कोड्स बना रहा हूं, मिलियंस ऑफ व्यूज हैं, इतने सारे बच्चों ने सीखा है, एग्जाम में अपने नंबर बढ़ाए हैं, क्यों, ठीक है। क्योंकि जो बच्चे अपना नंबर बढ़ा पाए ना, उनको ये पता था एक तो कि भाई अगर आप 720 नीट का पेपर दे रहे हो, आप अगर 400 नंबर का सॉल्व कर रहे हो, तो पहले तो आपको ये समझना होगा कि आपको अपने अटेम्प्ट को बढ़ाने बहुत जरूरी है। अटेम्प्ट ही नहीं बढ़ाओगे तो 400 में खुश हो जाओ, ड्रॉप कर लो, क्या करना है। आपको पता है ना कि आपको एमबीबीएस नहीं मिलने वाला, ठीक है। अगर आपको अपना स्कोर बढ़ाना है तो अटेम्प्ट बढ़ाना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप। अब अटेम्प्ट बढ़ाना है तो अंधा तुक्का करके बढ़ाओगे नहीं, नेगेटिव हो जाएगा, इंटेलिजेंट गेसिंग करके बढ़ाओ, ताकि एक चांस तो रहे। मान लो आपको, जैसे अभी आपने कुछ दिन पहले देखा रिंकू सिंह ने 5 छक्के लगाए आईपीएल के अंदर में, 5 छक्के लगा के उसने क्या करा, मैच को जिता दिया। लास्ट ओवर में 29 रन कुछ चाहिए थे, 5 छक्के बैक टू बैक लगा के मैच को जिता दिया, राइट। तो आप ये समझो कि वहां जब लास्ट ओवर में 29-30 रन चाहिए थे, वहां पर क्या है, अगर रिंकू सिंह ये सोच लेता कि यार मैं तो हार गया, मैं आउट हो जाऊंगा तो क्या होगा,
तो वैसे भी हारता, लेकिन उसने ट्राई मारा छक्के मारने का और वो 5 छक्के बैक टू बैक मार दिया, तो उसने जो है 29 रन जितने भी करने थे लास्ट ओवर में उसने कर दिए। उसी तरीके से अगर आप ये सोचो कि यार आप तो हार गए, तो कुछ ही नहीं होगा ना। लेकिन अगर आपने मारा तुक्का और मान लो आपने लेट से मैं ज्यादा नहीं कहता, मान लो आपने 40 क्वेश्चन में तुक्के मारे और उसमें से आप 50% सही करने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी होती है अगर आप मेरे तरीके से सीख करके करोगे तो 20 सही होने के 80 मार्क्स और 20 गलत होने के -20। तो 80 -20 आप 60 नंबर जो है बूस्ट करते हो। एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है ना। और ये वो क्वेश्चंस होने चाहिए जो आप छोड़ देते हो हार मान करके। तो आपको छोड़ना नहीं है, तुक्के ट्रिक्स लगाने हैं। फ्री प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पेड कोर्स में भी आप लोग एनरोल कर सकते हो। अगर आपको लास्ट मोमेंट कॉन्फिडेंस, मोमेंटम, एनर्जी चाहिए तो आप इसके अंदर में जो जरूर से एनरोल करना। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना यार। बाकी तो बस यही बात है।